नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। श्रद्धा, भक्ति और उन्नति की प्रतीक हरियाली अमावस्या के अवसर पर नगर के अति प्राचीन मंदिर श्री तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर परिसर में एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट बाबा डॉक्टर प्रकाश नंद भारती के सानिध्य में तिलभांडेश्वर सवारी समिति द्वारा वृक्षारोपण किया गया। सावन मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के रूप में मनाया जाता है, जो हरियाली तीज के दिन तीन दिन पहले पड़ती है। इस दिन पेड़ पौधे को लगाने की प्राचीन परंपरा चली आ रही है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन आम, आंवला, पीपल, वटवृक्ष और नीम के पौधों के रोपण से देवता और पितृ प्रसन्न होते हैं। वृक्षारोपण करना और पर्यावरण संरक्षण करना हर व्यक्ति का परम कर्तव्य होता है। उद्घोष, शिक्षा का नया सवेरा। देश भर के सरकारी शिक्षकों का एकमात्र अभियान शैक्षिक नवाचारी सरकारी शिक्षा की बेहतरीन को समर्पित प्रयास। राष्ट्रीय संगठन डॉक्टर यावेंद्र नाथ मेमोरियल ट्रस्ट रुड़की उत्तराखंड से रजिस्टर्ड संस्था का मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार और विस्तार करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के जिला छिंदवाड़ा के ब्लॉक जुन्नार देव से शिक्षक शरद कुमार शिववेदी को राज्य समन्वयक बनाया गया है। ये जिम्मेदारी शिक्षक शिववेदी को उनकी कर्मठता, लग्नशील समर्पण और शिक्षा के प्रति गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी प्रदान की गई है, ताकि मध्य प्रदेश राज्य में भी नवाचारी शिक्षकों का एक बहुत बड़ा समूह का निर्माण हो सके और शासन प्रशासन के साथ जुड़कर शिक्षा जगत में नवाचार करने के साथ साथ शिक्षकों का सम्मान किया जा सके। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भली भांति मध्य प्रदेश में नवाचार के साथ जोड़ा जा सके और विद्यार्थियों में उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक क्षमता का विकास हो सके। इस प्रकार से विभिन्न लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त संस्था के नवनियुक्त राज्य समन्वयक शिक्षक शरद कुमार शिववेदी द्वारा आह्वान किया गया है उद्घोष, शिक्षा का नया सवेरा। अभियान के नियम और सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का कार्य सभी प्रदेश के शिक्षक बुद्धिजीवी मित्रों को जोड़कर इस अभियान का अहम हिस्सा बनाना चाहते हैं। इस अभियान में अधिक से अधिक शिक्षक साथ ही जुड़े और शिक्षा के नवाचार को प्रदर्शित करते हुए अपना समाज में एक स्थान स्थापित करें और विद्यार्थी का भविष्य उज्जवलमय बनाएं। इसके लिए समस्त जिलों के शिक्षक मित्र जुड़कर अभियान का हिस्सा बने। इस प्रकार से शिक्षा क्षेत्र में चिंतन मनन, उनकी सोच विचारधारा शिक्षक शिववेदी का जुन्नार देव, छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करने में अपना अमूल्य योगदान देने के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, मीडिया के साथियों, पत्रकार बंधुओं, व्यापारी संगठन के पदाधिकारियों सभी के द्वारा राज्य समन्वयक बनने पर शिक्षक शिववेदी को शुभकामनाएं प्रेषित की गई हैं। माकरोन तहसील के ग्राम कपेली के 4 किसान मोहम्मद खां, बाबूलाल, कालूराम, सत्तार खां का परिवार अपने अपने खेत में ग्राम डोबड़ा गुर्जर में शासकीय भूमि पर बने डैम से निकलने वाले ओवरफ्लो पानी की वजह से सालों से परेशानी का सामना कर रहे हैं। डैम से निकलने वाले ओवरफ्लो के पानी की वजह से इन चारों किसानों की करीब 2-2 बीघा जमीन प्रभावित हो रही है। इसके चलते इन पीड़ित किसानों को हर वर्ष लाखों का नुकसान हो रहा है। ग्राम कपेली के ये पीड़ित किसान और इनका परिवार वर्ष 2019 से अब तक कई बार एसडीएम, तहसीलदार और ग्राम पंचायत में कई बार आवेदन के माध्यम से इस समस्या के निराकरण के अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर बार बेचारे इन किसानों को निराशा ही हाथ लगती है। दरअसल डैम ओवरफ्लो होने के बाद निकलने वाले पानी से इन किसानों की भूमि में कटाव हो रहा है। वहीं खेत में खड़ी सोयाबीन की फसल भी खराब हो रही है, जिसका शासन द्वारा ना ही इन किसानों को किसी भी प्रकार का मुआवजा दिया जा रहा है और ना ही इस समस्या का निराकरण किया जा रहा है। पीड़ित किसान मोहम्मद खां सहित अन्य का कहना है कि अगर उक्त तालाब का गहरीकरण हो जाता तो इन 4 किसान परिवार की समस्या का निराकरण हो सकता है। किस लिए आप यहाँ पर आए हो? हमारे गांव कपेली के अंदर डोबड़ा गुजर में तालाब बना है जी। उसका जो तालाब भराने के बाद जितना भी पानी आता है वो हमारे खेतों के अंदर आता है और हमारी मिट्टी, सोयाबीन सब बी के जा चुके हैं। तो कब से ये डैम बना और कब से परेशानी आ रही है? इससे समस्या है 2019 से। 2019। तो इस मामले को लेकर आपने किसी अधिकारियों को अवगत कराया? पटवारी साहब ने पंचनामा बनाया हर बार जी। तहसीलदार साहब को भी हमने आवेदन दिया, कलेक्टर साहब के पास भी गए। उसके बाद में अब के बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अभी जो पानी गिरा है 29 जुलाई रात को, वो सारी सोयाबीन और खेत में ओदा हो गए, घोड़े इतना गारा नहीं रहा। तो अब क्या मांग करते हैं, क्या मांगते हैं आप अधिकारी? तो उस जरखन का जो पानी आ रहा है उसका गहरीकरण होना चाहिए अच्छा, और हमारी जो फसल नष्ट हुई इसका मुआवजा, बीमा, राहत राशि जो भी है वो मिले तत्काल। कितने किसान परेशान हैं इस मामले को? 4 किसान परेशान। कितनी ज़मीन तकरीबन इन लोगों की जा रही है? हमारी 2-2 बीघा ज़मीन ख़त्म है इसमें। तो अब आप क्या प्रशासन से क्या चाहेंगे, कितनी जल्दी आपका काम हो जाए और क्या है मामला? हमारी
पहली मांग तो ये है कि वो गहरीकरण होना चाहिए, वो जो पानी आ रहा है तालाब का, तालाब भरने के बाद जो पानी आता है वो हमारे खेतों में ही आता है जी। और वो ज़मीन कोई अभी भी नहीं है कि हमने कोई नई चालू करी, कम से कम 100 साल हो गए उस ज़मीन को हमको करते करते। खेती करते करते। हाँ। तरावली बालाजी का दर्शन किया। सुधीर जी गुप्ता सांसद, राज्यसभा सांसद बांसीलाल गुर्जर, जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया, पूर्व जिला पंचायत सदस्य तूफान सिंह राठौड़, शामगढ़ मंडल मंत्री ईश्वर सिंह तंवर, पूर्व मंडल अध्यक्ष जयेश पटेल, राम सिंह जी सिसोदिया, पटवारी डाबला गुर्जर, सरदार सिंह, सरपंच हसपुरा भारत सिंह घसोई, सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे। माननीय राज्यसभा सांसद बंसीलाल जी का सभी ने स्वागत किया। हनुमान जी मंदिर पर हनुमान जी का दर्शन किया। आज अमावस्या का पारंपरिक पर्व पर सभी वरिष्ठ जानकारीकर्ता उपस्थित रहे। बिना बेस के डाल रहे हैं पाइपलाइन, नगर परिषद के जिम्मेदार अनजान। आबिदुल्लागंज नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अर्जुन नगर एरिया में करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से पानी टंकी और अमृत 2 योजना के अंतर्गत पानी की पाइपलाइन डालने का काम जोरों पर है। उक्त पाइपलाइन डालने के दौरान सड़क को जिस तरह खोदा जा रहा है उससे वार्ड वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पाइपलाइन डालने में भी नियमों को ताक पर रखकर बिना बेस के पाइपलाइन डाली जा रही है। वार्ड के जागरूक नागरिकों ने इसकी सूचना नगर पालिका के जिम्मेदारों को भी दी, लेकिन काम अपनी गति से जारी है। आपको बता दें कि इससे पहले गेल गैस कंपनी द्वारा भी नगर के अनेक हिस्सों में पाइपलाइन डालने का काम सड़कों को खोद कर किया गया, लेकिन अपना काम करने के बाद कंपनी द्वारा सड़कों के गड्ढे को नहीं दुरुस्त किया, जिससे लोगों को आज भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। जब इस संबंध में सीएमएचओ से बात करनी चाहिए तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। जबलपुर में 1 अगस्त की दरमियानी रात गमापुर के नवीन दुर्गा मंदिर में हुए 2 पक्षों के विवाद में पत्थरबाजी और गोली चलने से राकेश गोंटिया की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस घटना में 4 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक की मौत के बाद अनमोल पंचवानी, शिवाकरण और यश थोराट को गिरफ्तार किया। गमापुर थाना प्रभारी एसके अंदवान ने बताया कि आरोपी यश थोराट और अनमोल पंचवानी दोस्त है और इनका बाबू सिंधी से पुराना विवाद है। अनमोल पंचवानी ने बाबू सिंधी के कजिन बहन से शादी की है। शादी के बाद से बाबू सिंधी और अनमोल पंचवानी के बीच विवाद चल रहा है। यश थोराट के साथ अनमोल पंचवानी के रहने से बाबू सिंधी का यश के साथ विवाद था। घटना वाले दिन यश थोराट, अनमोल पंचवानी का बाबू सिंधी, करण और शिवा से विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई और गोली भी चली। इस दौरान मृतक राकेश गोंटिया भाई सनी गोंटिया के साथ मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहा था। घर आते समय विवाद होता देख वो रुक गया। इसी दौरान उसके सर पर चोट लगी और वो गिर गया। मर्डर हुआ था, उसको जो गिरफ्तारी हुई, क्या था पूरा मामला? अपने यहाँ 1/8/24 को रात्रि में 11:30 बजे के लगभग ये जो नवीन दुर्गा मंदिर है वहाँ पर 2 पक्षों के बीच विवाद के दौरान एक व्यक्ति की पत्थर मार के हत्या हो गई थी, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया था। अपराध पंजीबद्ध के दौरान पीएम करवाया गया। पीएम में जो राकेश गोटिया है उसके सर में गोली लगना पाया गया और इसमें फरियादी जो है सनी गोटिया, उसके द्वारा अनमोल पंचवानी, सेवा, यश थोराट और करण उर्फ करू के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें 2 तारीख को ही सेवा को गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 तारीख को यश थोराट और करण को गिरफ्तार कर लिया है। यश थोराट के द्वारा जो घटना में प्रयुक्त पिस्टल का प्रयोग किया गया था उसे उससे जब्त कर लिया गया है और अभिरक्षा में अनमोल को ले लिया गया है और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये जो लोगों ने वारदात को अंजाम दिया था उसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न यश थोराट और जो अनमोल है और बाबू सिंधी है, इनका करीबन 5-6 साल से पारिवारिक विवाद चल रहा है। जो यश थोराट जो है वो अनमोल का दोस्त है और अनमोल ने बाबू सिंधी की कजिन बहन से शादी किया था। हरियाली अमावस्या दिन रविवार को गोपाल दास आश्रम अध्यात्म रामायण मंदिर परिसर में बड़े धूमधाम से मनाया गया, जहां महिलाओं ने हरे पोशाक धारण किए थे। हरियाली अमावस्या का त्योहार भगवान शिव को समर्पित है। वैदिक मंत्रों का पाठ करते रहे और उनकी स्तुति में भजन गायन हुआ। हिंदू संस्कृति में भी पेड़ों को भगवान का रूप माना जाता है और लोग हरियाली अमावस्या पर उनकी पूजा करते हैं। कुछ क्षेत्रों में इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने की परंपरा है। हरियाली अमावस्या मानसून के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, इसलिए इस दिन पौधा लगाना बहुत फलदायी माना जाता है। इसके अलावा ये महीना मानसून के मौसम से भी जुड़ा हुआ है, जो बदले में अच्छी फसल और सूखे की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसी तारतम्य में गोपाल दास आश्रम मंदिर परिसर में फलदार और औषधीय गुण वाले पौधों का रोपण कर हरियाली अमावस्या मनाई गई।
पूर्व नेता प्रतिपक्ष विधायक चुरहट अजय सिंह राहुल भैया ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह द्वारा अपने पिता स्वर्गीय दिवाकर सिंह जी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में जिले वासियों के लिए प्रदत्त दूसरे अस्थि कलश वाहन को हरी झंडी दिखाकर लोकार्पित किया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह द्वारा पूर्व में भी जिले वासियों की सेवा में एक अस्थि कलश वाहन दिया गया, जो लोगों की सेवा में लगा हुआ है। अस्थि कलश वाहन को लोकार्पित करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल ने कहा कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने अपने पिताजी की स्मृति में अस्थि विसर्जन के लिए निःशुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध कराने की पहल पूर्व में ही की थी। पूर्व से एक वाहन जनता की सेवा में लगा हुआ है। आज उनके द्वारा अपने पिता की पुण्यतिथि पर दूसरे वाहन को भी जनता की सेवा में समर्पित किया जा रहा है। मानव सेवा, गरीबों की सेवा सबसे पुण्य कार्य होता है। ऐसे लोग जो अपने दिवंगत परिजनों की आस्था की मां गंगा में गोद में प्रवाहित करना चाहते हैं और उन्हें आर्थिक समस्याओं से गुजरना पड़ता है, ऐसे लोगों की सेवा में ज्ञान सिंह ने आगे आकर बहुत पुण्य पहल की है। उन्होंने ये पुण्य कार्य करके अपने पिताजी के नाम को अमर कर दिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज़।